You're a superhero. ठीक है, गुड आफ्टरनून आप सभी को। और इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम जो है बक्कल कैविटी के जो पहला पार्ट है टीथ, उसको पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, बक्कल कैविटी में बताए थे मेनली 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है जो इस अभी पढ़ेंगे टीथ, सेकंड पार्ट होता है मस्कुलर टंग जो होती है उसके बारे में। ये दोनों पार्ट हैं एलिमेंट्री कैनाल के। ठीक, इसके अलावा जो बक्कल कैविटी में तीसरा पार्ट जो हमको पढ़ना है वो है आपका सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। ये साइड में लगा हुआ बक्कल कैविटी के अंदर फिटेड कई सारे ग्लैंड्स हैं जो कि काम करते हैं डाइजेस्टिव, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड का पढ़े थे ये। ठीक, तो हमको अभी तो है ये टंग भी पढ़ना है इसी में बक्कल कैविटी के अंदर, और थर्ड नंबर सलाइवरी ग्लैंड्स भी पढ़ना है। अभी जो है टीथ स्टार्ट करते हैं। अच्छा, टीथ से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे बक्कल कैविटी के बारे में। थोड़ा सा अदर चीज़ें पढ़े थे जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसको रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या पढ़े थे कल? पढ़ा गया था कि आपका बक्कल कैविटी में जो है उव्यूला के बारे में कल पढ़े थे। ठीक है, पैलेट के बारे में पढ़े थे। ठीक, पैलेट के साथ साथ आपका उव्यूला हो गया, पैलेट हो गया। ठीक है, पैलेट के साथ साथ आपका गलतुंडिका, जिसको इंग्लिश में टॉन्सिल्स बोलते हैं, इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है, ये 3 चीज़, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ठीक है, यही 3 चीज़ पढ़े थे। तो ये समझ लीजिए जैसे बक्कल जैसे माउथ से एंट्री, जो एंटीरियर ओपनिंग है, फूड एंटर गया है, कहाँ पे घुसेगा? बक्कल कैविटी में, एक गुफा में, जिसको हम बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी बोलते हैं। तो उसके मेन 3 पार्ट हैं। पहला तो आपका टीथ हो गया जो अभी इस लेक्चर में पढ़ेंगे। दूसरा आपका मस्कुलर टंग हो गई। ठीक है, वो इसके आगे पढ़ेंगे टंग के बाद, फिर टीथ के बाद फिर टंग पढ़ना है। ठीक, उसके बाद जो है सलाइवरी ग्लैंड्स, जो लार ग्रंथियाँ हैं, उसके बारे में पढ़ना है। तो वो चीज़ तो मेन है इसके पास। लेकिन जो ये तीनों हैं ये भी क्या है, पार्ट्स के अंदर आते हैं, लेकिन इनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, मतलब इनका बेसिकली डाइजेशन में कुछ यूज़ नहीं है, इसीलिए इनको बस ऊपरी से समझ लेना है कि कहाँ कहाँ लोकेटेड है। पहला ओव्यूला जो है, ठीक है, ओव्यूला को हिंदी में अली जिह्वा भी कहते हैं, कल बताए थे, और इसको काग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अली जिह्वा, नाम में जिह्वा आ रहा है, तो ये जिह्वा जो टंग है उसी की तरह होती है। जैसे टंग मस्कुलर होती है, ये भी मस्कुलर होता है, लेकिन इसकी जो पोजीशन होती है कुछ इस तरीके। मान लीजिए ये हमारा माउथ का ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए ये बक्कल कैविटी है। ठीक है, बक्कल कैविटी में यहाँ पे जो है ये जो है टीथ है, जो कि इंडिपेंडेंट है फ्रॉम द फ्रंट, और जो पीछे के साइड ये जो नीचे वाला हिस्सा है आपका बक्कल कैविटी का, उसमें क्या है, कनेक्टेड है, उससे जुड़ी हुई है। ठीक, जहाँ पे ये जुड़ी हुई है टंग, आगे शायद ये पढ़ाया जाए आपको जब टंग पढ़ाई जाए, लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, जहाँ पे ये जुड़ती है उस पार्ट को बोलते हैं फ्रेन्यूलम। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? फ्रेन्यूलम। ठीक है, तो ये भी एक मतलब ये भी याद रखने वाली चीज़ हो गई, फ्रेन्यूलम हो गया। अब अली जिह्वा के ऊपर जो ये छत है ये, ठीक है, बक्कल कैविटी की जो ऊपरी दीवार है जो ये, ठीक है, अपर जो वॉल है, इसी छत को जो है, इसी फ्लोर को जो है बोलते हैं पैलेट। हिंदी में बोलते हैं इसको तालू। ये तालू ये है जो हमारे साउंड जनरेट करने में, ठीक है, हम जब कुछ बोलते हैं तो उससे वर्ड लेटर्स बनाती है। ठीक है, साउंड जनरेट करवाती है। तालू और टंग, ये दोनों का काम होता है। ये आपकी टंग है। ठीक, क्योंकि ऑल्दो बताए थे जब ओवरव्यू दे रहे थे एलिमेंट्री कैनाल का, तो बताए थे आवाज़ जनरेट होती है आपका जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, उसमें जो पहला हिस्सा होता है ट्रैकिया का, जो पहला पार्ट होता है जिसको लेरिंग्स बोलते हैं। ठीक है, लेरिंग्स में कई सारे
ग्लॉटिस होते हैं, सबसे ऊपर वाले को ग्लॉटिस बोला जाता है, ढक्कन को एपीग्लॉटिस बोला जाता है। तो लेयरिंग से आवाज़ जनरेट होती है, तो आवाज़ जनरेट होती है तो वो तो आवाज़ जनरेट होने का मतलब वो तो एक फूक की तरह निकलेगा। उसमें से जो साउंड बनवाने का काम है वो बक्कल कैविटी ही करती है। इसीलिए इस बक्कल यानी आप जिससे बक बक करते हो वो बक्कल कैविटी, यहीं से आवाज़ ओरल मतलब जिससे आप ओरल हिंदी में बोलते हैं, मौखिक मुंह से बोलते हैं, तो वो भी यही जनरेट करवाती है आवाज़। यहाँ पे टंग का स्ट्रक्चर जो है, पैलेट का स्ट्रक्चर है, यही जो है वर्ड या फिर हमारे मुंह से लेटर्स को जनरेट करवाता है। जैसे मैं इस समय बोलना चाह रहा हूँ पैलेट, तो मैं पैलेट बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं तो लेयरिंग से केवल आवाज़ एक साउंड जनरेट करूँगा, उसको जो है वर्ड जो देगा वो बक्कल कैविटी देगा। पैलेट वर्ड जनरेट करवाया बक्कल कैविटी में। हमारे जो मसल्स हैं, टंग है और जो पूरा बक्कल का इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है कि एक वर्ड जनरेट हो पाए बाहर, ठीक। तो वो चीज़ चलो वो तो समझ ही गए होगे। अब आ जाते हैं पैलेट समझ लिए, तालू, उव्यूला समझ लिए, अली जिह्वा या काग, ठीक है। अब बच गया टॉन्सिल। टॉन्सिल जो होता है, अगर इसको थोड़ा सा पीछे लेके चलें, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फिगर यहाँ तक, अली जिह्वा जो है यहाँ पे, ये जैसे ये पैलेट है, इधर ये टंग है, ठीक है। टंग के यहाँ पे जो है जैसे ये जो बक्कल कैविटी, अच्छा ये कल बात पढ़ रहे थे कि पैलेट जो है सेपरेट करता है दोनों पैसेज को। यहाँ पे नॉस्ट्रिल्स होती हैं, नाक वाले छेद, यहाँ पे नेसल पैसेज होता है जो कि अंदर हवा को लेके जाता है, और यहाँ पे नेसल कैविटी होती है ऐसे करके, ठीक है, नेसल कैविटी। और ये दोनों कनेक्ट होती हैं कहाँ पे, फेरिंग्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। ये बड़ा सा फेरिंग्स है जो दोनों रास्तों को कनेक्ट करता है, ठीक। तो ये मान लीजिए हमारा पैलेट हो गया, सॉरी ये हमारा क्या हो गया, नेसल कैविटी हो गया, ये हमारा ओरल कैविटी, दोनों कनेक्ट कर रही है ये फेरिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जो कल हम लोग ये लाइन भी पढ़ रहे थे कि ये जो पैलेट है ये सेपरेट करता है दोनों रास्तों को। ये देखिए पैलेट ने क्या काम किया, ये जो छत है ये क्या कर रही है, नेसल वाला जो रास्ता है और जो हमारा मुंह वाला, क्योंकि नाक और मुंह ये थोड़ा आसपास है, तो बीच में जो पैलेट है वही क्या करेगा, दोनों को सेपरेट करेगा। और फिर ये पैलेट ख़त्म हो जाता है यहाँ पे ये दोनों रास्ते मिल जाते हैं। ये पैलेट जहाँ ख़त्म होता है फेरिंग्स में, वहीं से तालू के पीछे ही, अच्छा ये भी बताए थे कि इधर का जो तालू होता है वो हार्ड होता है कंपैरेटिवली, इधर जो तालू होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। ये वाला सॉफ्ट होता है और ये वाला हार्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है, ठीक। अब इसके जैसे ही ये तालू खत्म होगा फेरिंग्स में, जैसे यहीं पे अली जिह्वा ऐसे करके लटकी रहती है, ठीक है, कुछ इस शेप में, ठीक है। ऊपर से पतली रहती है, नीचे थोड़ी मोटी हो जाती है, ये अली जिह्वा लटकी रहती है यहाँ पे, इसी को काग बोलते हैं। और ये अली जिह्वा के पास ही, ये अली जिह्वा यहाँ से तालू वाले मसल में लटकी रहती है, और फेरिंग्स के अंदर यहाँ पे दोनों साइड, इस साइड भी और उधर साइड, जो पीछे अब मैं बना नहीं सकता, मतलब इसी के पीछे उधर साइड, इसी पीछे क्या लगे रहते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है। टॉन्सिल्स गलतुंडिका बोलते हैं, जो कि ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनमें क्या होता है, छोटे छोटे उनमें उभार होते हैं। जैसे मान लीजिए ये टॉन्सिल है, तो इस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे करके बड टाइप निकले रहते हैं टॉन्सिल में, यही बढ़ जाते हैं, तो टॉन्सिल जो है बोला जाता है कि टॉन्सिल बढ़ गया, टॉन्सिल बढ़ गया। तो ये ओवरव्यू था पिछले लेक्चर का, ठीक है। अब जल्दी से मूव करते हैं, हम लोग दांत पे आ जाते हैं। इतना तो कल पढ़ लिए थे, ये टॉन्सिल भी समझ गए कहाँ पे है, फेरिंग्स के अंदर है। और जो ये आपका ये उव्यूला जो है वो जो है उसी में है, बक्कल कैविटी के लास्ट में है, ठीक है। टंग तो यहाँ पे है, पैलेट यहाँ पे, ये सब चीज़ें हो गई। अब पहुँचते हैं टीथ पे। टीथ यहाँ पे होता है, ठीक है। अब इस फिगर को क्लियर करते हैं, टीथ को अलग से समझते हैं, ठीक। टीथ के जो है बोला है दोनों जबड़ों के किनारों पे, जबड़ मतलब जो जॉ बोन है, ठीक है, ठीक है। ये इसको जॉ लाइन बोलते हैं ना, जॉ लाइन, ठीक है। ये यहाँ पे जॉ वाली हड्डी है, छूओगे तो हड्डी पता चले, जॉ वाली, और ऊपर भी यहाँ पे जॉ वाली हड्डी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ दोनों जगह फिट होते हैं हमारे दांत, ठीक है। इसीलिए इनको जो एक एक इनकी प्रॉपर्टी भी लेते चलेंगे और समझते चलेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी से पहले
नहीं लाइन बाई लाइन चलते हैं, ठीक है। मतलब बताया दोनों जॉ बोन में फिटेड होते हैं। और ये जो हिस्सा है जो दांत का ऊपरी जो हिस्सा है, अगर देखोगे दांत खोल के, यहाँ तो मुझे लग नहीं रहा, दिख रहे हैं, ये जो होता है अंदर साइड जो लाल लाल दिखता है उसको बोलते हैं गम्स, ठीक है, मसूड़े, जिनके ऊपर जो दांत के रूट्स हैं, जैसे दांत ये है, मान लीजिए ये दांत है, कुछ इस तरीके का दांत है आपका, तो आपको यही दिखता है। यहाँ पे आपको नीचे साइड ये गम्स रेड रेड कलर के दिखने लगते हैं, अंदर का हिस्सा दांत का नहीं दिखता है, ठीक है। अंदर जो है, जो गम के अंदर जो छुपा हुआ हिस्सा होता है वो रूट होता है दांत का, इस तरीके से ऐसे अंदर धंसा हुआ है, इसको क्राउन बोलते हैं और इसको रूट्स बोलते हैं, ठीक है, रूट बोलते हैं, जो कि अंदर धंसा हुआ होता है, किसमें, जॉ बोन में, जॉ बोन में ये धंसा होता है। जॉ बोन में की जो हड्डी होती है वो इस तरीके से थीका बनाई रहती है, एक गड्ढा बनाई रहती है, ठीक है। इसीलिए दांत की जो पहली क्वालिटी दी गई है थीका मतलब होता है गर्त, एक गड्ढा सा, ठीक है। तो इसलिए दांत की जो पहली क्वालिटी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पहली क्वालिटी थीकोडोंट। थीको वर्ड बना है थीका से, थीका मतलब होता है गर्त या गड्ढा। तो हमारे जो दांत, डोंट मतलब है दांतों से, तो हमारे जो दांत हैं वो कैसे, थीकोडोंट मतलब एक गड्ढे में फिटेड है। जॉ बोन में जो है कुछ गड्ढे इस टाइप के हैं जिसमें दांत के हैं फिटे हैं, और जहाँ पे फिट हैं, रूट फिट हैं अंदर की तरफ, और जॉ बोन के ऊपर से क्या है, हमारे गम्स हैं जो कि दांत के रूट्स को छिपा लेती हैं, ठीक, हड्डियों की खांच में धंसे रहते हैं, ठीक है, उसमें धंसे रहते हैं, ठीक है। ये हो गया थीकोडोंट, मतलब ये बताता है सारे के सारे दांत ऐसे ही उनकी रूट्स फिक्स्ड रहती हैं अंदर, दांत ऊपर से जितना दिख रहा है उतना नहीं है, निकालोगे तो और बड़ा रहेगा, उसकी रूट्स भी नीचे तक रहेंगी, ठीक। अब हेट्रोडोंट भी है दांत। हेट्रोडोंट का मतलब दांत, हेट्रो, देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है होमो, एक होता है हेट्रो, ठीक है। होमो का मतलब होता है सेम सेम, होमो का मतलब होता है सेम सेम मतलब एक जैसे, ठीक। और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग, मतलब डिफरेंट एक दूसरे से, ठीक है, डिफर करना एक दूसरे, अलग अलग, ठीक है। तो हमारे जो दांत की दूसरी क्वालिटी है वो है हेट्रोडोंट डेंटिशन, मतलब हेट्रो मतलब अलग अलग, और डोंट से मतलब है दांत से, यहाँ से, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के दांत होते हैं, अलग अलग तरीके से कितने तरीके से, 4 तरीके के दांत होते हैं, ठीक है। कृंतक, रदनक, अग्र चर्वणक और चौथा चर्वणक, ठीक है। अभी वो समझ, अभी इसी में समझ लेते हैं। तो हेट्रो मतलब हो गया अलग अलग। तो कैसे अलग अलग होते हैं, विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारे दांतों को हेट्रोडोंट बोला जाता है, क्योंकि अलग अलग हैं, हमारे इंसानों में दांत के अलग अलग टाइप के दांत हैं, ठीक है। तो मेनली 4 टाइप के हैं। तो चारों टाइप अगर याद करने हैं तो आप याद कर लीजिए किससे, ICPM से। मैं देखता हूँ PM को रोज़ TV पे, इस तरीके से याद कर ले। तो ICPM, तो आई से बन गया इंसिजर, ठीक है, इंसिजर को हिंदी में बोलते हैं कृंतक। C से बन गया कैनाइन, कैनाइन को हिंदी में बोलते हैं रदनक, ठीक है, ये रदनक है, ये मतलब रदनक मतलब समझ ही सकते हो, मतलब कुछ रदनक मतलब वो काटने वाला जो दांत होता है, कुत्तों में यही दांत है, या फिर शेर वगैरह में यही दांत जो है, कैनाइन वाला ये दांत जो है निकला रहता है ऐसे करके। इससे ये लोग क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, किसी की भी हालत को रद्द कर सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं। ये हो गया प्री मोलर, ठीक है, P से, और M से हो गया मोलर, ठीक है। प्री मोलर मतलब पहले या आगे, जो आगे वाला मोलर है, ठीक है, जो दिख रहा है आगे, और मोलर ये जो पीछे साइड, अंदर साइड। तो प्री मोलर को अग्र चर्वणक कहते हैं, और मोलर को चर्वणक कहते हैं, ठीक। ये हो गया, तो ICPM हो गया, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा इनके बारे में भी अभी पढ़ लेंगे, ठीक है। इनका नंबर्स क्या होता है वो भी अभी आगे पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए बस समझ लो 4 टाइप के दांत होते हैं, मतलब ये जो हमारे जितने भी दांत हैं, मतलब आपके 26 है, 28 हैं, 32 है, जितने भी हैं सब एक जैसे नहीं हैं। इनमें से कुछ इंसिजर में कैटेगरी में आते हैं, कुछ कैनाइन में आते हैं, कुछ प्री मोलर, कुछ मोलर। कौन कौन से क्या होते हैं वो भी अभी पता चल जाएगा। अभी के लिए हम तीसरी क्वालिटी पढ़ते हैं, जो कि है द्विबार दंती, डाइफायोडोंट। तो दांत की तीसरी जो क्वालिटी होती है वो होती है डाई मतलब 2, फायो मतलब जन्म, ठीक है,
और डोंट मतलब दांत, 2 बार जन्म लेते हैं दांत, ठीक है। डाइफायोडोंट, द्विबारदंती बोलते हैं या द्विजन्म बोल सकते हो, 2 बार जन्म हो रहा है, 2 बार दांत आते हैं हमारे पूरे जीवन काल में, ठीक है। एक आते हैं, पहला नंबर, पहले जो दांत आते हैं बचपन में 6-7 महीने तक ग्रो कर जाते हैं, उनको बोलते हैं मिल्की टीथ, दूध के दांत। इंग्लिश में मिल्की टीथ भी बोलते हैं, डेसिडुअस भी टीथ, पतझड़ वाले दांत, मतलब जिनका झड़ना तय है, जैसे पतझड़ के पत्ते झड़ते हैं उसी तरीके से डेसिडुअस टीथ भी आपके 6 से 8 साल के जब तक आप पहुंचते हो तब तक झड़ चुके होते हैं एक बार पूरे सारे के सारे, और नए दांत आ जाते हैं, ठीक है। वो जो नए दांत आते हैं उनको बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। स्थायी दांत जो, ठीक है, मेन दांत जो आ गए आपके, अब जीवन काल में रहेंगे हमेशा, कभी टूटेंगे नहीं। मतलब कभी टूटने का मतलब ये नहीं है कि टूटेंगे ही नहीं, अगर कोई जिसको शौक है तोड़वाने का तो भाई वो जाके किसी बॉक्सर से लड़ सकता है, वो आराम से दांत तोड़ देगा, ठीक है। लेकिन मतलब कहने का मतलब परमानेंट है, ये दूध के दांत वाले दांतों की तरह कमज़ोर नहीं है, ठीक है, जो कि बने ही इसलिए थे कि उनको एक बार टूटना था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं परमानेंट टीथ, ये 6 से 8 महीने मंथ तक ये हो जाते हैं, और 6 से 8 साल तक जब पहुंचता है तब टूट जाते हैं, और ये आ जाते हैं 6 से 8 साल तक ये आ जाते हैं, ठीक है। इस लगभग 6 से 8 साल से आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब आपकी एज 26 से 30 के बीच में होती है तो पूरे के पूरे ये 32 नंबर तक पहुंच जाते हैं। उससे पहले तक ये टोटल 32 नहीं होते हैं, किसी में 26, 27, 28 होंगे, ठीक है, जिसकी उम्र अभी 20, 22 इतनी है, ठीक है, 15, 16, 17 इतनी है, ठीक। बाद में ये बाद के दांत जो मोलर वाले दांत हैं वो बाद में आते हैं, अभी समझेंगे कि कौन सा बाद में आता है, ठीक है। अभी के लिए बस ये टाइम याद कर लो कि कितने कितने कब आ रहे हैं, ठीक। अब ये हो गया द्विबारदंती, ठीक है, जीवन काल में 2 बार आते हैं, ठीक। तो ये हो गया जो है। अब चलते हैं इनके टाइप्स पे, इनको देख लेते हैं और क्या क्या दिया है इनमें डिटेल वो देख लेते हैं। तो पहले आ जाते हैं अपने कृंतक, इंसिजर, ठीक है, सीजर की तरह है, ठीक है, कैंची की तरह है, ठीक है, धारदार है, ठीक है, चपटे हैं, ठीक है, जो भोजन को कुतरने या काटने के काम आते हैं, ठीक है, भोजन को काटने का काम यही करते हैं। यह 4 ऊपरी जबड़े में तथा 4 निचले जबड़े में सामने की ओर स्थित होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो है पहले नंबर ही बता देते हैं, ठीक है, दांत गिनने का सिंपल आप समझ जाओगे, और फिर ये सारा पढ़ देंगे तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेंटल फार्मूला जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो डेंटल फार्मूला 2 होते हैं, ठीक है। अगर आपके मिल्की टीथ हैं तब डेंटल फार्मूला कुछ और है, डेंटल फार्मूला, अरे सॉरी 1 मिनट, ये क्या हुआ, हाँ, डेंटल फार्मूला 1 मिनट फॉर मिल्की टीथ एंड फॉर परमानेंट टीथ। टीथ क्या है, टीथ है टूथ का ये सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है, टीथ का सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर ये है, और टूथ क्या है, प्लूरल है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। टूथ मतलब कई सारे, टीथ मतलब एक दांत, ठीक है। तो मिल्की टीथ के लिए जो है, दूध के दांत के लिए, तो मिल्की टीथ के लिए आपका आ जाता है फॉर्मूला 2102, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और परमानेंट टीथ के लिए आ जाता है 1 मिनट, हाँ, इसका परमानेंट टीथ के लिए 2123, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये 212 ये क्या है, ये ऐसा लग रहा है कि कोई ईयर बता दिए, ईयर नहीं है, ये कोडिंग है डेंटल फार्मूला की फॉर द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, मतलब जो अलग अलग तरीके के दांत हैं उनके नंबर बता रहा है। अगर मिल्की टीथ वाले आपके दांत हैं तो आपके जो है 2 होंगे इंसिजर, 1 होंगे कैनाइन, 0 होगा प्री मोलर और 2 होंगे मोलर इन 1 साइड ऑफ द अपर टीथ और
और इन द वन साइड ऑफ द लोअर टीथ, मतलब एक तरफ होंगे। जैसे 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो दांत को, ये मिल्की टीथ वाला डेंटल फार्मूला लगाने के लिए, ठीक है। एक सेक्शन मान लीजिए ये हो जाएगा ऊपर वाला लेफ्ट, ये मेरा क्या है, हाँ राइट है, ऊपर वाला राइट साइड में। एक हो जाएगा ऊपर वाले दांतों का लेफ्ट साइड, एक सेक्शन, 2 सेक्शन हो गए। एक हो जाएगा नीचे वाले जो लोअर टीथ हैं उनका, ये मेरा राइट साइड के दांत, और एक हो जाएगा लोअर टीथ में लेफ्ट साइड के दांत। ये 4 सेक्शन बन गया, और चारों सेक्शन के लिए यही फार्मूला फॉलो होगा। मतलब कि अगर मैं इन चारों में से एक सेक्शन लेता हूँ, ऊपर वाला सेक्शन लेता हूँ, ठीक है, तो जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने दांतों को अपनी टंग से फील करके देखेंगे, ठीक है, ठीक है, कि कितने यही नंबर आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो आप देखेंगे फॉर परमानेंट टीथ, क्योंकि आप अभी इतने छोटे तो हो नहीं, ठीक है, आप तो मिल्की टीथ आपके टूट गए हैं, आप परमानेंट टीथ आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे आप देखोगे कितने कितने नंबर आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 बता रहा है कि इंसिजर वाला है, ये बता रहा है कैनाइन वाला है, ये है प्री मोलर वाला, ये मोलर वाला। तो आप काउंट करोगे एक साइड के, फिर इधर साइड के काउंट करोगे, फिर इधर साइड के, इधर साइड। अगर मैं इसको यहीं पे देखूँ तो 2 हो गए इंसिजर, 1 हो गया कैनाइन, 2 हो गए प्री मोलर, 3 हो गए मोलर। अगर मैं ऐड करूँ तो ये हो गया 3 to 5 1 6 to 8। तो एक साइड में 8, यहाँ पे 8 हो गया मेरे पास दांत, ठीक है। अगर 8 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ 8 8 16 हो गए, 8 3 जा 24 हो गए, और नीचे साइड 8 4 32। टोटल मेरे जो टीथ हो गए कितने, अगर मेरा ये डेंटल फार्मूला ये ऐसा ही है स्ट्रक्चर जो है, जैसे मैं अडल्ट हो चुका हूँ, मैं 26 to 30 अगर मैं हो चुका हूँ, तो मेरे टोटल कितने दांत होंगे, 32 दांत होंगे इस हिसाब से, क्योंकि एक सेक्शन में मेरे 8 दांत हैं, 8 टीथ हैं, तो मेरे टोटल कितने हो जाएंगे, 8 4 जा 32 टीथ हो जाएंगे। तो आप काउंट करके देखोगे कि यार आपका बैठ रहा है कि नहीं, 2 1 2 3 वाला फार्मूला बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अब इनके सारों के जो है प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, फिर आपको काउंट करके भी एक बार दिखवाता हूँ, ठीक। तो इस स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर कर, ठीक है। अब देखिए ये फिगर जो है ये थोड़ा सा बेटर व्यू प्रोवाइड करेगा आपको समझाने के लिए। मैं ये जो प्रॉपर्टीज़ है बाद में पढ़ लेता हूँ, अभी जो ये स्टार्ट है इसको ख़त्म कर दे, ये पूरी तरीके से समझ लो, अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह गया होगा। तो देखिए 2 आ गए कृंतक शुरुआत में, ठीक है, 2 कृंतक आ गए, उसके बाद 1 रदनक, ठीक है, 1 कैनाइन हो गया, ठीक है, 2 इंसिजर 1 कैनाइन, फिर 2 हो गए प्रीमोलर, ठीक है। यही फॉर्मूला चल रहा है, 2 1 और 2, और फिर जो लास्ट के 3 पीछे अंदर साइड हो गए। जैसे यहाँ से गिनना शुरू करोगे, एक सेक्शन में एकदम बीचों बीच से शुरू करोगे, ठीक है, तो यहाँ से गिनोगे आप बीचों बीच से, तो पहले 2 जो आएंगे वो कृंतक आएंगे। अगर आप टच करके देखोगे पहले 2 आएंगे कृंतक, ठीक है। कृंतक कैसा होगा, कृंतक पहले 2 जब आप टच करोगे तो उसका जो आपका लेंथ होगा वो अच्छा खासा लेंथ होगा, ठीक है, और जो उसकी मोटाई होगी, विड्थ होगी, वो पतली होगी, ठीक है, इसीलिए वो काटता है, खाने को काटता है, कुतरता है, ठीक है। तो वो इंसिजर हो गया। रत्नक जो हो गया उसकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। जैसे रत्नक जो हो गया, जो कैनाइन हो गया, उसकी लेंथ भी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। क्यों लेंथ इसलिए नहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि वो नुकीला होगा, ठीक है। जैसे उसका काम क्या है, वो कैनाइन वाला दांत है, जैसे जो कुत्तों में देखा होगा, शेर वगैरह में, वही दांत निकला रहता है नुकीला सा। तो हमारे अंदर भी नुकीला, लेकिन हमारे अंदर उसका मतलब उसका उतना डेवलपमेंट नहीं, बड़ा सा नहीं है, राक्षसों की तरह नहीं है हमारे अंदर ये, लेकिन वो नुकीला है, उसका जो लेंथ है वो छोटा, वो सुई की तरह हो गया है, बीच में पतला हो गया है, ठीक है। तो शुरुआती 2 दांत जो हैं इंसिजर वाले, उनकी लेंथ ज़्यादा होगी, पतले से होंगे। फिर जो रत्नक एक आएगा, उसकी जो है जो ऊपर की मोटाई होगी वो तो होगी, लेकिन नीचे आते आते वो एकदम सुई की बात ही लाइक सुई, वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कैनाइन वाला, कृंतक वाला समझ गए, कैनाइन वाला। फिर जैसे ही उसके आगे जाओगे तो उसके बाद आ जाएंगे आपके अग्र चर्वणक, प्रीमोलर, जो कि क्या होंगे, चौड़े होंगे, ठीक है। चौड़े इन द सेंस उनका जो, जैसे यहाँ पे पतले दांत थे, विड्थ नहीं थी बिल्कुल भी, लंबाई थी, लेंथ थी, लंबे में थे, लेकिन विड्थ नहीं थी। यहाँ पे क्या हो जाएगी, विड्थ, ऐसे दांत आ जाएंगे जो चौड़े होंगे, विड्थ होगी, जिनकी मोटाई होगी, ठीक है, वो दांत आ गए, ठीक है। उसके बाद
जो 2 ये आ जाएंगे ऐसे दांत, उसके बाद 3 ऐसे दांत और आ जाएंगे जिनकी चौड़ाई और भी ज़्यादा होगी। चर्वणक की चौड़ाई क्या हो जाएगी, जो अग्रचर उनसे भी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखोगे साइड के जो दांत हैं वो क्या होंगे, चौड़े होंगे, वो पतले नहीं होंगे, किसकी तरह, इंसिजर की तरह। ठीक है, अगर यहाँ से देखो आप तो ये देखिए ये जो है आपके ये दांतों का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये देखिए ऊपर वाले दांत दिए गए हैं, इसको फिगर को थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, ये फिगर भी और अच्छे से समझा रहा है। ठीक है, ठीक देखते हैं। तो ये देखिए ये ऊपर वाले दांत दिए गए हैं। ठीक है, और ये ऊपर हैं, ये नीचे वाले हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले दांतों के ये रूट्स हैं और ये नीचे वाले दांतों के ये जो है रूट्स हैं। ठीक है, तो क्या है आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, और एक साइड के बनाए गए हैं ये। ठीक है, मतलब ये वाले एक साइड के, राइट साइड के बनाए गए, राइट साइड का नीचे वाला सेक्शन, ऊपर दोनों बनाए गए। ठीक है, अब देखिए ये जो शुरुआती 2 दांत हैं इनके जो है क्या है, ये जो है ये लेंथ, ये लंबी है और पतली है, ये चौड़ी नहीं रहेगी। ठीक है, पतली है शुरुआती 2 दांत में। और रूट्स क्या है, एक ही रूट्स जो है फिटेड है, एक ही थीका में ये फिटेड है। वहीं पे आप देखेंगे तीसरा जो दांत है इसमें दिखाया नहीं गया है रदनक वाले का। रदनक वाला जो है नीचे जाके यहाँ पे ऐसे करके कुछ इस तरीके से ऐसे नुकीला टाइप हो जाता है नीचे जाके। ठीक है, चौड़ा नहीं रहता है। ठीक है, इसका भी जो है एक ही जो है रूट इसमें फिटेड है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आपके कौन से, अग्र प्रीमोलर आ जाते हैं। प्रीमोलर जो है इसमें जो है दिखाया गया है प्रीमोलर में कि आपका एक ही रूट है, लेकिन प्रीमोलर में क्या होता है 2 रूट ऐसे करके फिटेड होते हैं, 2 थीका में ऐसे करके फिटेड होते हैं। ठीक है, और ये जो है नीचे से चौड़े होते, विड्थ इनकी होती है। ठीक है, मोलर में भी विड्थ होती है और इनके जो रूट्स होते हैं वो 3 रूट्स ऐसे घुसे हुए होते हैं, 1 2 3 रूट। ठीक है, तो ये मोलर और प्री मोलर में यही कि 2 रूट्स घुसे हुए हैं, इसमें 3 रूट्स घुसे हुए होते हैं। इसमें देखिए एक ही दिया है फिगर, इसमें 3 रूट्स होते हैं, गलत दिया है। ठीक है, तो ये होगा, ये मोलर की क्वालिटी हो गई। ये मतलब दोनों साइड से क्वालिटी समझ लो, ऊपर से भी ये चारों में ऊपर में अगर डिफरेंस करना है तो ये दोनों जो हैं इंसिजर कैनाइन एक ही रूट्स घुसा होगा, जो प्री मोलर है उनमें 2 रूट्स अंदर तक घुसे होंगे। ठीक है, थीका में जो थीका मतलब वो जो गड्ढा है उसके अंदर जो, ठीक है, वो गर्त जो है उसके अंदर, इसमें 3 रूट्स ऐसे घुसे होंगे। तो ऊपर से ये डिफरेंस हो गया। नीचे से डिफरेंस क्या है कि जो इंसिजर है वो लेंथ में लंबा होगा, पतला होगा। ठीक है, खाने को काटेगा। ठीक है, और नुकीला लेकिन नहीं होगा। और जबकि अगला जैसे ही कैनाइन पे आओगे तो ये कैसा होगा, नीचे से नुकीला होगा। ठीक है, दोनों इंसिजर कैनाइन चौड़े नहीं है बिल्कुल भी, पतले पतले हैं, एक पतले लंबे में है, एक पतला सा है, नुकीला सा है। ठीक है, फिर अग्र चवर्णक जैसे आ गए, और चवर्णक इनका दोनों का क्वालिटी है क्योंकि चौड़े चौड़े हैं। ठीक है, विड्थ है इनकी, नीचे साइड विड्थ है, ऐसे लंबाई में नहीं विड्थ में है। ठीक है, ठीक, तो ये क्वालिटी हो गई, तो ये दांत की क्वालिटी हो गई। अब पढ़ लेते हैं कुछ अगर छूट गया है अभी भी, जैसे मेनली तो हमने सारा पढ़ दिया है, लेकिन फिर भी एक बार रीडिंग मारते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तो उसको समझ। तो चपटे होते हैं, धारदार दांत हैं। ठीक है, आगे के साइड यही होते हैं। अगर देखोगे अभी नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। भोजन को उतरने काटने का काम यही करते हैं। ठीक है, और ये 4 ऊपरी जबड़े, 4 निचले जबड़े में, मतलब ये नीचे वाले साइड और ऊपर वाले साइड 4 ये होते हैं। ध्यान दो, 2 इधर साइड होंगे इस सेक्शन में, क्योंकि 2 1 2 3 फार्मूला होता है, तो 2 हो गए इधर साइड और 2 इधर साइड, तो 4 हो गए ऊपरी जबड़े में। ठीक है, नीचे साइड भी वही फार्मूला लगाओगे 2 1 2 3 वाला, तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए। तो जो आगे के 4 दांत हैं इधर नीचे भी और ऊपर भी, वो कौन से हैं, इंसिजर ही हैं। फिर कैनाइन आ गए जो कि नुकीले होते हैं। ठीक है, पिन की तरह, सुई की तरह नुकीले होते हैं, और जो कि क्या करते हैं, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है, वो काट रहे हैं, ये चीर फाड़ कर दे रहे हैं। उसमें ऊपरी और निचले जबड़े में 2 रदनक होते हैं। ठीक है, एक रदनक इधर साइड होगा कृंतक के बाद, एक रदनक इधर साइड, तो 2 हो गए ऊपर, एक रदनक इधर साइड होगा कृंतक के बाद, और एक रदनक इधर साइड होगा कृंतक के बाद, तो 2 इधर भी होगा, 4 हो गए टोटल। ठीक है, इन सबको आप टंग से फील करके पता कर सकते हो कौन सा रदनक है, कौन सा कृंतक है, जो अभी प्रॉपर्टी मैंने बताई। ठीक, अब ये मांस भक्षियों में अधिक विकसित होते हैं, जो मांस खाते हैं, जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें अधिक विकसित बड़े होते हैं। जैसे मांस खाता है कुत्ता, कुत्ते में यही दांत ऐसे बड़े बड़े निकले होते हैं, लंबे होते हैं। और फिर राक्षस हो गए कुछ कुछ ठीक है, राक्षस नहीं होते हैं, मतलब शेर हो गए कुछ कुछ उनमें। ठीक है, जितने भी मांस वाले खाते हैं उनमें ये विकसित होते हैं, बड़े होते हैं। अग्र चर्वणक
इनकी संख्या मतलब प्रीमोलर, इनकी संख्या ऊपरी तथा नीचे 4 होती है, क्योंकि 2 1 2 3 फॉर्मूला है। तो 2 ये हो गया कृंतक, 1 हो गया फिर रत्नक, फिर 2 आ जाएंगे अग्रचर्वणक। तो ये 2 जब आएंगे तो ये क्या करेंगे, चौड़े होंगे, नीचे से क्या होंगे, चौड़े होंगे। और ऊपर इनकी क्वालिटी, ऊपर तो हमको पता नहीं है लेकिन थ्योरी में हमको पढ़ाया जा रहा है कि 2 रूट्स इनकी अंदर धसी हुई होती है। ये डिफरेंट भोजन को पीसने का काम ये करते हैं, ठीक है, उसको ग्राइंड करते हैं। ये काट रहा है, ये उसको चीर फाड़ रहा है, ये उसको पीसने का काम कर रहा है, ठीक है। मोलर जो है ऊपरी तथा निचले जबड़े में 6 2 1 2 3 फॉर्मूला, 3 इधर 3 इधर तो 6 हो गए, 3 इधर 3 इधर तो 6 हो गए, 6 6 नीचे 12 हो गए टोटल। तो ये क्या करते हैं, इनका शिखर अधिक चौड़ा व उभार युक्त होता है, ठीक है। ये भोजन को पीसने का काम करते हैं, ठीक है। इनका शिखर मतलब यही नीचे, शिखर ऊपर नहीं, जो रूट्स है वो शिखर नहीं है, जो क्राउन है उसको शिखर बोलते हैं। अधिक चौड़ा होता है, प्रीमोलर से भी चौड़ा होता है वो, और उभार युक्त होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए क्या करता है वो खान, उभार मतलब थोड़ा सा ऐसे, मतलब नीचे के साइड उसमें थोड़ा सा उभार आया हुआ होता है। उभार मतलब ऐसे ऐसे करके कोई दांत है, ठीक है। ये इधर फिर रूट्स है, रूट्स इसकी क्या होती हैं, 3 रूट्स फिट होती हैं, ठीक है। इस तरीके का दांत भोजन पीसने का काम कर रहा है, ठीक है। अब आप जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी उसको आप टंग से टच करके देख सकते हो, गिन भी काउंट भी कर सकते हो कि कौन से कितने होंगे। तो मेनली क्या होगा ना आपके में, जैसे अब ये काउंटिंग अब समझ लेते हैं। जैसे ये जो मिल्की टीथ थे उनका जो डेंटल फॉर्मूला 2102, तो ये क्या थे, प्रीमोलर गायब थे। जो दूध वाले दांत आते हैं, ठीक है, बच्चों के अंदर, उनमें प्रीमोलर गायब होते हैं। अब मोलर भी 3 होने चाहिए, जैसे इसमें 3 है ना, इस वाले फॉर्मूले में जो परमानेंट है, इसमें 2 ही रहते हैं, ठीक है, 2 ही मोलर रहते हैं। और ये जो है ये शुरू से ही जितने इसमें हैं उतने इसमें छोटे बच्चों में भी है। फिर ये भी झड़ जाएगा, ये भी झड़ जाएगा, ये भी झड़ जाएगा, और नए सारे आते हैं, एक एक करके सब नए आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, प्रीमोलर उसमें नहीं पाए जाते। जबकि परमानेंट टीथ है जो, उनमें 2122 फार्मूला हो सकता है, ठीक है, या फिर जो सेक्शन वाइज भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी में 2122 है, किसी में 2121 है, किसी में ऐसे चेंज भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2122 सब में भी हो सकता है, गिनो काउंट करोगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो मेनली मान लेते हैं जब तक आपकी एज नहीं पहुंची है 25 to 30, ठीक है, ऐसी एज जब आप विजडम गेन कर चुके हैं या नौकरी पकड़ चुके हैं, तब जाके ये फार्मूला चेंज होके बन जाता है 2123। तब आपके वो जो मोलर वाला तीसरा वाला जो दांत है वो भी आ जाता है, वो भी जम जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं विजडम टूथ बोलते हैं दोनों को, जो चारों को जो आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हो, काउंट करोगे तो पता चलेगा, ठीक है। इसीलिए विजडम टूथ, विजडम इसलिए नहीं कि आप होशियार हो गए उस समय बहुत ज़्यादा, उस समय ऐसा ही होता है कि होशियार ना हो, उस समय आप थोड़ा बहुत कमाने लगते हो, तो इस वजह से उसको विजडम टूथ बोला जाता है, ट्रूथ नहीं, ठीक है। तो 2122 भी फार्मूला हो सकता है, क्योंकि जब मिल्की टीथ टूटते हैं तो ये भी आ जाएगा, इंसीजर भी 2 आ जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, एक कैनाइन भी आ जाएगा, 2 प्री मोलर भी आ जाएंगे, 2 मोलर भी आ जाएंगे। 1 मोलर नहीं आता है, वो आता है जब ये एज अटेन हो जाती है तब आता है, ठीक है। हो सकता है किसी किसी में आ भी गया हो, लेकिन सारे सेक्शन में आ जाए, ये हो सकता है किसी कई सेक्शन में रह गया होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो ये हो गई टूथ की कहानी, ठीक है, टीथ की कहानी, ठीक। अब चलते हैं, ये तो यहीं पे मुझे लग रहा है ख़त्म है, देखते हैं, हाँ यहीं पे ख़त्म है। अब लगता है हम लोग टंग की तरफ मूव करेंगे, देखते हैं टाइम कितना हो गया, ये टूथ में ही जो है टाइम ख़त्म, ठीक है। तो फिर टाइम थोड़ा सा ख़त्म हो गया है टूथ में ही। नेक्स्ट में हम लोग को देखना है ये जो है टंग के बारे में, ठीक है। हाँ अच्छा, डेंटल फार्मूला तो ये तो हम ये जितना भी था ये सारी चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। काउंट करना, नंबर काउंट करना कि शिशु में क्या होगा, ठीक है, और वयस्क में क्या होगा। तो वयस्क में देखिए, शिशु में 2102 फार्मूला है, वयस्क में 2123 पढ़ा चुके हैं, इसको छोड़ेंगे। और नेक्स्ट जैसे ही लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग मूव ऑन करेंगे किस पे, टंग पे। टंग के बाद हम लोग सलाइवरी ग्लैंड, 3 ही पार्ट होते हैं, 3, उसके बाद हम फेरिंग्स में घुस जाएंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए जो भी डाउट्स अगर हैं तो भाई बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में वीडियो के,
तो मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर स्टार्टिंग में कवर कर लूँगा। अगर कोई डाउट होगा कि ये चीज़ जो है हमको नहीं थोड़ा सा समझ में आया तो उसको देख लिया जाएगा जल्दी से, ठीक है। क्योंकि मुझे लगा था आज जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे लगा शायद आपको पैलेट वगैरह उव्यूला वगैरह नहीं समझ में आया हो, तो एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ तो मुझे अपने से ना करना पड़े, आप कमेंट कर देना तो मुझे आइडिया पता मतलब लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ नहीं आई। और जेन्युइन ऐसे नहीं कि कुछ भी कर दिए कमेंट कि ये नहीं आया, आया हो तो परेशान मत करना, नहीं आया हो तभी कमेंट करना, ठीक है। तो डेंटल फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टंग के बारे में, और इस वीडियो को यहीं पे क्या करते हैं, दी एंड करते हैं। और होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.